ऑटोइम्यूनिटी रेफर्स टू इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। इसकी दो मैकेनिज्म होती हैं, वन इज द इनहेरिटेंस ऑफ ससेप्टेबिलिटी जीन एंड दूसरा है एनवायरमेंटल ट्रिगर। ठीक है। व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस मीन्स अनरेस्पॉन्सिवनेस। Tolerance to self antigen is a fundamental property of the immune system and breakdown of tolerance is the basis of autoimmune disease। ठीक है। दो टाइप का टॉलरेंस होता है, सेंट्रल टॉलरेंस एंड पेरिफेरल। सेंट्रल टॉलरेंस immature T and B lymphocyte that recognize self antigen in central lymphoid organ are killed by apoptosis। In B cell lineage, some of the self-reactive lymphocytes switch to new antigen receptor that are non-self-reactive। समझ में आ रहा है? ऑटोइम्यूनिटी, ऑटोइम्यूनिटी में क्या होता है? इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, है ना। हमारे ही इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन को डैमेज करता है। ठीक है। दिस इज द ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी में क्या होता है, क्यों डेवलप होती है? आइदर इनहेरिटेंस ऑफ ससेप्टेबिलिटी जीन, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से टॉलरेंस का ब्रेकडाउन होता है, आइदर ड्यू टू द एनवायरमेंटल ट्रिगर, है ना, इन्फेक्शन टिश्यू डैमेज, जिसकी वजह से जो सेल्फ ऑटोइम्यून सेल्फ मतलब इम्यून सिस्टम सेल्स के अगेंस्ट काम करता है। ये तीन जीन है, इनके नाम लिख लो, एमसीक्यू आते हैं ना। PTPN22 नोड 2 जीन एंड IL2 जीन एंड IL7 रिसेप्टर अल्फा चेन जीन, ये तीन जीन पूछे जाते हैं ना। जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेल्फ एंटीजन के लिए रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, है ना। जिससे ये सिचुएशन क्या कहलाती है? टॉलरेंस। टॉलरेंस टू सेल्फ एंटीजन इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है हमारे एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं करते, है ना। ब्रेकडाउन ऑफ टॉलरेंस इज द बेसिस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? There is two type of tolerance, one is the central tolerance, other is the peripheral tolerance, है ना। सेंट्रल टॉलरेंस में जहां पर बी एंड टी लिम्फोसाइट बनते हैं, है ना, यानी कि इमेच्योर टी एंड बी लिम्फोसाइट दैट रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन इन द सेंट्रल यानी कि जनरेटिव लिम्फोइड ऑर्गन आर किल्ड बाय एपोप्टोसिस। ठीक है। In B cell lineage, some of the self-reactive lymphocytes switch to new antigen receptors that are non-self-reactive। आइदर उनको एपोप्टोसिस द्वारा किल किया जाता है या फिर उनको नॉन रिएक्टिव किया जाता है। पेरिफेरल टॉलरेंस में मैच्योर लिम्फोसाइट, है ना, मैच्योर लिम्फोसाइट दैट रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन इन पेरिफेरल टिश्यू बिकम फंक्शनली इनएक्टिव, आर सप्रेस्ड बाय रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट और डाई बाय एपोप्टोसिस। एंड the factor lead to failure of cell tolerance and development of autoimmunity include वही inheritance of susceptibility gene and दूसरा infection and tissue injury। these are the disease autoimmune disease। ठीक है, लिख लो।
ऑर्गन स्पेसिफिक में ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, autoimmune atrophic gastritis of pernicious anemia, myasthenia gravis, grave disease and Goodpaster syndrome, type 1 diabetes, multiple sclerosis, और एक है inflammatory bowel disease, primary biliary cirrhosis and autoimmune hepatitis. सिस्टेमिक में क्या है? SLE, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, Sjogren syndrome, polyarthritis nodosa and inflammatory myopathy. तुम लोगों के एग्जाम में यहाँ से SLE से क्वेश्चन आता है ना? सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है SLE. SLE क्या है? सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस. ये लिख लो, इसकी डेफिनेशन है ना, ये एग्जाम में आता है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स आता है. शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है. ठीक है. SLE is an autoimmune disease involving multiple organs characterized by vast array of autoantibody, particularly anti-nuclear antibody, in which injury is caused mainly by deposition of immune complex and binding of autoantibody to various cells and tissue. Definition समझ में आई? SLE autoimmune disease है, पता ही है. मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, है ना? और इसमें एंटीबॉडी मिलती है. कौन सी एंटीबॉडी मिलते हैं? मेनली जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी. और भी एंटीबॉडी मिलती है, जैसे एंटी डबल स्टैंडर्ड एंटीबॉडी, एंटी SM एंटीबॉडी. एंड इसमें जो मैकेनिज्म क्या है? ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, यानी कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? टाइप 3. इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है? टाइप 3, है ना? Injury to skin, joint, kidney and serosal membrane is prominent, but every organ in the body may be affected. ये टेबल है, इसको हर कोई लिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर साल. ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, क्लिनिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया, है ना? 1 क्राइटेरिया क्लिनिकल होना चाहिए, 1 इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी हम SLE डायग्नोसिस करते हैं. पीछे कौन बात कर रहा है? ये टेबल सबको याद होनी चाहिए. मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पढ़ लो अपने आप. मैं भी समझाऊंगा, पहले तुम लोग पढ़ लो एक बार. क्लिनिकल क्राइटेरिया में एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस, जिसमें मालर रेस एंड फोटोसेंसिटिविटी. नेक्स्ट है क्रॉनिक क्यूटेनियस ल्यूपस, डिस्कॉइड रेस, इरिथमेटस, रेज पैच विद एडरेंट किरोटिटिक स्केलिंग एंड फॉलिकुलर प्लगिंग. एक है नॉन स्कारिंग एलोपेसिया, ओरल एंड नेजल अल्सर, जॉइंट डिजीज में नॉन एरोसिव साइनोवाइटिस, सिरोसाइटिस जिसमें प्लूराइटिस मेनली होता है ना, पेरिकार्डाइटिस. रीनल डिसऑर्डर, परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सीजर, साइकोसिस, माइलाइटिस, न्यूरोपैथी. हिमोलाइटिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. याद हो गए, है ना? यहां से स्टार्ट करें. एलोपेसिया, दूसरा ये मालर रेस यानी कि बटरफ्लाई रेस. ओरल एंड नेजल अल्सर, जॉइंट डिजीज, सिरोसाइटिस. रीनल डिसऑर्डर में परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में सीजर्स एंड साइकोसिस, माइलाइटिस, न्यूरोपैथी. हिमोलाइटिक एनीमिया. सारे
काउंट कम हो जाएंगे, WBC, RBC एंड प्लेटलेट, यानी कि एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, 3 तो हो गए। उसके अलावा तुम्हें ये क्यूटेनियस ल्यूपस, नॉन स्कारिंग एलोपेसिया, ओरल नेजल अल्सर, जॉइंट डिजीज, सिरोसाइटिस, सबको याद हो गए। एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया में एंटीबॉडी मिलते हैं, तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी तो पता ही है, उसके अलावा एंटी डबल स्टैंडर्ड एंटीबॉडी, डीएनए एंटीबॉडी, एंटी एसएम एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, लो कॉम्प्लीमेंट एंड डायरेक्ट होम टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, क्लिनिकल क्राइटेरिया एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया। क्लिनिकल क्राइटेरिया कौन बताएगा? टॉप से बताओ। हेयर पर क्या होगा? एलोपेसिया, नॉन स्कारिंग एलोपेसिया। उसके बाद में नेजल एंड ओरल अल्सर हो गए, मालर रेस हो गया, है ना। जॉइंट डिजीज में नॉन इरोजिव साइनोसाइटिस। रीनल डिसऑर्डर, पर्सिस्टेंट प्रोटीनूरिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, है ना, साइकोसिस, माइलाइटिस, सीजर्स एंड न्यूरोपैथी। बाकी के पता ही है, हिमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया। इजी है, देखने में पहले टफ लग रही थी टेबल, लेकिन अब याद हो गई होगी, है ना। ये एंटीबॉडीज के नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में एंटीबॉडी ऐसी दिखती है ना। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म सेम है जो हमने ऑटोइम्यून डिजीज की मैकेनिज्म पढ़ी थी, वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पर है। आइदर ड्यू टू द ससेप्टेबिलिटी जीन, दूसरा आइदर एक्सटर्नल ट्रिगर। ठीक है, सेम मैकेनिज्म है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में ब्लड वेसल्स में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग कैपिलरी स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टियोल्स में बी प्रेजेंट, है ना। और फाइब्रस थिकनिंग भी हो सकती है। किडनी, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी में क्या होता है, क्या बोलते हैं, किडनी अगर इन्वॉल्व होती है एसएलई में तो हम उसे क्या बोलते हैं? ल्यूपस नेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं? ल्यूपस नेफ्राइटिस, जिसमें मेनली ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होते हैं ना। इसके 5 स्टेजिंग होती है। मिनिमल मिसेंजल ल्यूपस नेफ्राइटिस, नेक्स्ट है मिसेंजल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस, थर्ड है फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस, है ना। फोर्थ है डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस, और 5th है मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो जिसमें से मोस्ट कॉमन कौन सी है? डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस। ये लिख लो, यहां से एमसीक्यू आता है ना। इज द मोस्ट कॉमन एंड सीवियर फॉर्म ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस। क्लास 4 डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस, है ना, ये मोस्ट कॉमन है। और इसमें हमें कौन सा वो मिलता है, क्या फाइंडिंग मिलती है? वायर लूप स्ट्रक्चर। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, डायरेक्ट यही एमसीक्यू आएगा कि वायर लूप स्ट्रक्चर इन किडनी कौन सी डिजीज में मिलता है। आंसर है कौन सी डिजीज? एसएलई, है ना। अभी आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में नहीं है, मतलब अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो, ठीक है। मैम ये स्टेज 4 मतलब एकदम एंड स्टेज डिजीज हो जाती है ना। ऑलमोस्ट सारे 90, मोर देन 90% जो है ग्लोमेरुलस डैमेज हो चुके होते हैं। ये सब क्या है? ये ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है ना, ये सारा उसी का पिक्चर है। स्किन, कैरेक्टरिस्टिक इरिथमा अफेक्ट द फेस अलोंग द ब्रिज ऑफ नोज एंड चीक्स, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई रेस, है ना। In approximately 50% of the patient, but a similar rash also may be seen in the extremities and trunk. Histologically involved area show vascular degeneration of the basal layer of epidermis. In dermis there is variable edema and perivascular inflammation. ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें समझ में तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी स्किन की जो बेसल लेयर होती है उसमें वैक्यूलेशन होता है, और उसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके सराउंड में इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरीवेस्कुलर इन्फ्लामेशन। ठीक है।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो मेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। ये भी पूछा जाता है, एमसीक्यू आता है यहाँ से, है ना। ये सब यहाँ पर ये याद रखोगे तो डायरेक्ट नंबर है एमसीक्यू में, मतलब आता है, मतलब टिक करना है और पूरा 1 नंबर मिल जाता है बिना मेहनत का। तो ये लिख लो, यहाँ से पूछा जाता है। स्प्लीन में कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है? ऑनियन स्किन लीजन, ये भी पूछा जाता है। ऑनियन स्किन लीजन स्प्लीन में, है ना। ये भी नोट कर लो, ये भी एमसीक्यू है। जो भी मैंने डार्क करके लिखे हुए हैं वो सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, है ना। लिख लिया। लंग्स में प्लूराइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन, इन सम केस क्रॉनिक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट है शोग्रेन सिंड्रोम। क्या होता है ये? इसमें सलाइवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड कॉजिंग is a inflammatory disease that primarily affect the salivary and lacrimal gland causing dryness of mouth and eye. ठीक है। The disease believed to be caused by an autoimmune T cell reaction against an unknown self antigen expressed in these glands or immune reaction against the antigen of virus that infect the tissue. Common age group है 50 to 60। आज सौर्य आ जाओ। मैंने तुम्हें ढूंढा था, तुम मिले नहीं, इधर बैठ गए थे आज। अच्छा अच्छा, आज मैंने उधर देखा था, तुम्हें दिखे ही नहीं। इधर आ जाओ। है ना। इसमें क्या क्या होता है? केरेटोकंजक्टिवाइटिस, प्रोड्यूस ब्लरिंग ऑफ विजन, बर्निंग एंड इचिंग एंड थिक सीक्रेशन, है ना, दैट एक्यूमुलेट इन कंजक्टिवल सैक। एंड जीरोस्टोमिया रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन swallowing सॉलिड फूड, डिक्रीज इन टेस्ट एंड क्रैक्स एंड फिसर इन द माउथ। मतलब ड्राइनेस की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इसमें। इसमें लैक्रिमल ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड एनलार्ज in present in half of the patient and dryness of nasal mucosa, epistaxis, recurrent bronchitis and pneumonitis. Extraglandular disease are seen are 1/3 of patients including synovitis, pulmonary fibrosis and peripheral neuropathy. In contrast to SLE, glomerular lesion are rare. समझ में आ गया? ये पैरोटिड एनलार्ज हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। Systemic sclerosis is characterized by progressive fibrosis involving skin, GIT and other tissue. Fibrosis may be the result of activation of fibroblast by cytokines produced by T cell. ठीक है। Endothelial injury and microvascular disease are commonly present. दो तरह का होता है, डिफ्यूज एंड लिमिटेड। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ये सारी कौन सी डिजीज है? ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एसएलई, है ना। एसएलई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो मैंने नहीं पढ़ा है, वो तुम उसको अलग जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके अलावा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंड शोरगेन सिंड्रोम। ठीक है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में इसको स्क्लेरोडर्मा भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो जाती है ड्यू टू द टी सेल एक्टिवेशन। दो तरह का होता है, डिफ्यूज एंड लिमिटेड। डिफ्यूज में वाइड स्प्रेड स्किन इन्वॉल्वमेंट विद रैपिड प्रोग्रेशन एंड अर्ली विसरल इन्वॉल्वमेंट। लिमिटेड में रिलेटिवली माइल्ड स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है। और इससे रिलेटेड एक सिंड्रोम है जिसका नाम है क्रेस्ट सिंड्रोम। यहाँ से भी नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रेस्ट सिंड्रोम। लिख लो, ये लास्ट वाली लाइन है ना, ये वाला लिख लो। पीछे कौन बात कर रहा है? क्रेस्ट सिंड्रोम में क्या क्या होता है? कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड फिनोमिना,
इजोफिजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडैक्टिल एंड टीलेंचैक्टेसिया। ये इससे एमसीक्यू पूछा जाता है ना, ये 5 चीज इन्वॉल्व होती है क्रेस्ट सिंड्रोम में। इसके बाद में शायद छुट्टी है। ये इसका स्क्लेरोडैक्टिल और ये फाइब्रोसिस हो रखा है ना, स्किन में पूरा फाइब्रोसिस हो रखा है ना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एसएलई। ये टेबल सबको याद होनी चाहिए। जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एसएलई, है ना। क्लास खत्म होने के बाद में कम से कम एक टॉपिक तो याद होना चाहिए अच्छे से। मैं पूछने वाला हूं, एक बार 2 मिनट में इसको पढ़ लो फटाफट से इस टेबल को दोबारा से। ऑनियन स्किन लीजन कौन सी डिजीज में मिलता है? सौर भैया, ऑनियन स्किन लीजन, अरे अभी तो बताया था। ये रहा, ये क्या है? स्प्लीन में मिलता है ना, एसएलई में। एसएलई में स्किन में क्या मिलता है? ऑनियन स्किन लीजन, है ना। ये पूछा जाता है, एमसीक्यू आता है यहां से। हार्ट वाल में क्या मिलता है? लिबमैन सेक्स एंडोकार्टाइटिस, ठीक है। और किडनी में क्या मिलेगा? वायर लूप स्ट्रक्चर, है ना, जो कि क्लास 4 ल्यूपस नेफ्राइटिस में मिलता है ना, मोस्ट कॉमन फॉर्म है। कौन कौन से एंटीबॉडी मिलते हैं एसएलई में? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और एंटी डीएस एंटीबॉडी और एसएम एंटीबॉडी, वेरी गुड। और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ठीक है। ये एंटीबॉडी मिलते हैं, वेरी गुड। अब क्लिनिकल पिक्चर वो और बता दो, मतलब फिर मैं समझ लूंगा कि तुम लोगों ने एसएलई अच्छे से समझ में आ गया है। माला रेस, वेरी गुड। और मतलब लूपस नेफ्राइटिस तो हो गया, उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो गई। हमको परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया मिलेगा क्लिनिकल सिम्टम्स में, परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, है ना। और हाँ, वेरी गुड। पैनसाइटोपिनिया, जिसमें हिमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया, वेरी गुड। और बताओ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में? हाँ, ओरल एंड नेजल अल्सर, है ना। और प्लूराइटिस, नॉन इरोजिव साइनोवाइटिस, डिस्कॉर्ड ल्यूपस, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक? मतलब कम से कम क्लास से जाए तो कम से कम ये तो समझ में हो कि हमें एक टॉपिक तो कम से कम एक क्वेश्चन तो तैयार करके जाए, है ना, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए।